वेल आई हैव टू से बहुत अच्छा समझा है तुमने। थैंक यू सर। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। वेलकम, आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, हमको आपसे एक जरा जरूरी बात करना था। वो क्या है, हमारे ईडी में आजकल बहुत ट्रैफिक नहीं मिला ना आपको डॉक्टर साहब? नहीं, ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिला। गुली दीदी, भाभी, ये डॉक्टर साहब की बहन और ये उनकी बेटी, गुणों से भरी गुनगुन। आपको मेरे गुणों के बारे में कैसे पता? आप तो मुझे जानते ही नहीं। नहीं पता इसलिए तो कह रहे हैं। नहीं, गुण तो होंगे ही ना। गुण होंगे तभी तो मिलेंगे। मैं जरा खाने का इंतजाम देख के आता हूँ। चाचू थोड़ा ओवर हो रहा है, प्लीज मत कीजिए। अनु, मैं देख के अरे रुक जा। मैं अभी देख के आता हूं। बोलो तू। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ा दिया डॉक्टर साहब। क्या बात है। हमारे चंद्रू के भैया, सॉरी डॉक्टर साहब, आप प्लीज ऑकवर्ड फील मत कीजिए। एक्चुअली कल रात को आप हमारी खुशी को घर वापस लाए तो आपने हमें खरीद लिया आपने हमको। बस कीजिए ना, ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम क्या कह रहे थे, बिटिया की अम्मा दिखाई नहीं दे रही हैं। वो इंडिया के बाहर है। बिटिया एक बात कहें तुम्हें, हमें तुम्हारा नाम बहुत पसंद आया है? गुनगुन, कितना सुरीला नाम है। सुबह को कोई पुकारना शुरू करे तो दोपहर तक गुनगुनाना शुरू कर देगा, है ना? और ऐसा है बिटिया, जितना खूबसूरत तुम्हारा नाम है उतना ही खूबसूरत तुम्हारा चेहरा भी है। भाभी खूबसूरत तो है तो कह रहे हैं, कितना खूबसूरत हो बिटिया। मेरा रियल नेम रिद्धिमा है। अच्छा भाभी, बहुत हंसमुख लड़की है जी, इसके स्कूल का नाम रिद्धिमा है। अरे अनु के स्कूल का नाम महावीर विद्यालय है। वैसे घर में हम सब इसे गुनगुन कहते हैं, भैया ने रखा है। भाई साहब देखिए कौन आए। अरे डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, स्वागत है। आपको देख के एक महाकवि की कुछ पंक्तियां याद आ गईं, पेश करता हूँ। जरूर। हो चिकित्सक अगर मित्र तो रोग घर आते नहीं। अच्छा। हो चिकित्सक मित्र तो रोग घर आते नहीं, हो कवि कोई मित्र तो लोग घर आते नहीं। डोंट माइंड हमारे भाइयों का ह्यूमर जरा।
मेरे भैया का भी ऐसा ही है। चारू जी, ये मेरी बहन है गरिमा। जीते रहिए। और मेरा नेम गुनगुन है, मेरी स्कूल का नेम रिद्धिमा है। दोनों ही नेम पापा ने रखे, दोनों ही बहुत स्वीट है। जी एक्चुअली वो गुनगुन थक गई है इंट्रोडक्शन दे दे के। हम समझते हैं डॉक्टर साहब, जब बचपन में हम अपने पिताजी के साथ शादी पे जाते थे ना, तो मन करता था कि यहाँ पे एक तख्ती लगा लें जिस पे हमारा नाम और कक्षा लिखी हो, क्योंकि जो भी मिलता था हमसे यही पूछता था कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, हैं? मैं समझ सकता हूँ। प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। What? आशीर्वाद लो ना। हाय। हाय हाय हाय। डॉक्टर साहब, ये है हमारे समधी शेखर साहब, और समधी जी ये हैं डॉक्टर रिद्धेश। कल बच्चों को हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ही लेकर गए थे। डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे बच्चों के लिए किया उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। जी। बच्चों से जो गलती हुई, जी प्लीज उसे भूल जाइए। बच्चों से गलती नहीं, बचपना होता है। और फिर बड़े बूढ़े तो कहते थे कि अंत भला तो सब भला। अरे आपको कैसे पता कि बड़े भैया यही कहते हैं? हाँ? हम बुढ़े हैं? नहीं नहीं, आप बड़े तो हैं ना। वैसे हमने कल से अंकित और खुशी के बारे में बहुत सुना है, मिलवाइए ना। आइए ना, आइए आइए। और कितनी देर रुकना है? बोर हो गई? जी सॉरी। वो दिखावा नहीं करती, जो मन में है वही जबान पर है। क्या है डॉक्टर साहब, मन के भाव चेहरे पर तभी आते हैं जब मन साफ हो, और बिटिया का मन एकदम साफ है, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब? ट्रांसपेरेंट। जी वैसे अच्छा है, आप लोगों से मिलते रहेंगे तो हमारी भाषा जरूर सुधर जाएगी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब। अरे आप लोगों के साथ फंसी रहेगी तो बोरी हो जाएगी। हम इसे छवि के पास छोड़ आते। हाँ गुनगुन, तुम्हारा और उसका एज ग्रुप भी सेम है, तुम बोर भी नहीं होगी। That's right। आइए देखते हैं कि छवि क्या कर रही है। वैसे भी जूता छुपाई रस्म का टाइम हो ही गया। नहीं 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 जीजू, देख लो, अगर आपको दीदी और जूते दोनों लेकर जाने हैं ना, तो कम से कम 25,000 तो देने ही पड़ेंगे। जी आप ये जूता चुराई का नेक मांग रही हैं या फिरौती की रकम? 25,000। अंकित काम कर, मेरे जूते पहन के चला जा। कुछ भी। अभी ससुराल में आए हैं, किसी मंदिर में नहीं कि किसी के भी जूते पहने और चलते बने। भाई जूता चुराई की है तो उसका नेक तो देना ही पड़ेगा। अब जल्दी से पैसे दीजिए, वरना तो बैठे रहिए नंगे पांव। क्यों खुशी? छवि, ज्यादा पैसे मत मांग, वरना तुझे भी गाड़ी में बिठा के ले जाएगा। अनुभव प्लीज, हो गया ना। अब ये तो कल रात से पहले सोचना चाहिए था ना जीजा जी। वैसे तू इतना ही डेस्परेट हो रहा था खुशी से मिलने के लिए तो मुझे बता देता, मैं ले आता मिलवाने के लिए। बेटा जी, जीजा जी की टांग खींचने का तो हक है इन सब का। अब कल रात को तुमने जो हरकत की, उसके बाद तो ये सब भुगतो अब। मम्मी, अरे मिलवाने तो हम लाए हैं। देखो कौन आया है, डॉक्टर साहब। बस बस, जीते रहो। Have a very happy married life। ये मेरी बहन गरिमा और बेटी गुनगुन। जीजू अब तो गिफ्ट भी मिल गया, अब तो जूतों के पैसे दे ही दो। छवि, ये डॉक्टर साहब की बेटी है गुनगुन, और ये भी बीए कर रही है। रियली? कौन से कॉलेज से? LM डिग्री कॉलेज।
वाह, मैं भी ना बीए कर रही हूँ, फाइनल ईयर। चलो फिर 5,000 में डन करते हैं। नहीं 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 नहीं, 5,000 में तो हम सॉक्स भी नहीं लौटाएंगे। शाबाश बिटिया। सिर्फ 5,000 नहीं दे रहा, उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूँ। सच में? क्या? 5,000 कैश और ₹1,00,000 की सिंगिंग परफॉर्मेंस बाय माय डियर मिस्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ। तालियां। तो बात 1,05,000 में पूरी हुई। डन। एक सेकंड, मैं क्यों गाना गा रहा हूँ यार? जीजा जी का इतना हक तो बनता है ना साले साहब। चलिए अब गा भी दीजिए। गा दीजिए ना भैया। मैं नहीं गा रहा यार। अगर अनु नहीं गा रहा है तो हम गा देते हैं। मैं गाना गा लूंगा। अच्छा ठीक है, सुर में गाना। हाँ पापा। ठीक है, मैं गाना गाऊंगा, लेकिन तेरे लिए नहीं, मेरे जीजा जी के लिए, क्योंकि ये कल इतने उतावले हो रहे थे ना। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।